होता है। और लिक्विडेटेड का क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब भी क्लोज डाउन होना ही होता है। यानी सर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना एकदम सही हो जाएगा कि कंपनी जो थी वो क्या हो गई सर? आने वाले 5 साल में बंद हो गई, इतना ही चल पाई। चलो जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ईट लाइक अ बर्ड, किसी पक्षी की तरह खाना। लेकिन यहां पर तो ऐसे बैठे हैं जो पक्षी की तरह खाते ही नहीं है। उनको यदि खाने के लिए आप बिठा दो तो वो कैसे खाएंगे सर? वो तो हॉर्स की तरह खाएंगे, घोड़े की तरह खाएंगे। ये दो फ्रेज अपने होते हैं। एक होता है सर ईट लाइक अ हॉर्स, एक घोड़े की तरह खाना, और एक होता है सर ईट लाइक अ बर्ड, किसी पक्षी की तरह खाना। ठीक है, तो आप बताइए सर यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ईट फैक्ट हो जाएगा, ईट वेरी लिटिल हो जाएगा, ईट अलॉट हो जाएगा, प्रिटेंडिंग टू बी ईटिंग हो जाएगा। सर जी पक्षी की तरह खाने का मतलब है बहुत कम खाना। पक्षी की तरह खाने का मतलब है सर बहुत कम खाना, और जो घोड़े की तरह खाता है वो बहुत ही ज्यादा खाता है। ठीक है, चलो सर आप किस में आते हो रे? घोड़े की तरह खाने वालों में। सर हम तो घोड़े की तरह खाने वालों में आते हैं। बोलो सर रफ आउट का मतलब क्या होता है? द इंजीनियर रफ्ड आउट हिज आइडियाज ऑन अ पीस ऑफ पेपर व्हाइल ही टॉक्ड। इंजीनियर जब बात कर रहा था तो उसके मन में जो आइडियाज आ रहे थे उसको वो क्या कर रहा था सर? रफ आउट कर रहा था। तो रफ आउट करने का क्या मतलब होता है सर? कच्चा नक्शा तैयार कर लेना, किसी भी चीज की जो आउटलाइन है वो तैयार कर लेना होता है। ठीक है सर, तो सर सेप्ट रफली हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, ड्यू ए क्विक प्लान हो जाएगा, डिस्क्राइब्ड इनएक्यूरेटली हो जाएगा। बताइए सर फटाफट से, एनीवन देयर जो कोई बता सकता है? पीछे वाले में एक बच्चे ने कहा सर हां ये बात सही कर दिया। देखो सर ये एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है, मैंने इसका सिनोनिम बता दिया। सॉरी 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 सॉरी, एंटोनिम बताना था। फ्लोरिशिंग होगा बेटा, फलना फूलना होगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरिशिंग होगा, फलना फूलना होगा। क्योंकि लिक्विडेटेड का मतलब तो क्या है? क्लोज डाउन होना होता है ना। तो एंटोनिम बताना है तो फ्लोरिशिंग हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा फलना फूलना हो जाएगा। ठीक है, बच्चे ने याद दिलाया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू बेटा। इसी प्रकार जब जब गलती हो तो याद दिलाते रहें। तो रफ आउट करने का क्या मतलब हो गया सर? इसका सिनोनिम बताना है तो किसी चीज को कच्चा चिट्ठा उसने तैयार कर लिया, यानी तुरंत जो उसके मन में आ रहा था उसी को ड्रू कर लिया, यानी ड्रू ए क्विक प्लान हो जाएगा। ड्रू ए क्विक प्लान हो जाएगा, यानी क्विक आपके मन में जो प्लान आ रहा है उसको ड्रू कर देना होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा बेटा। चलो सर अगले क्वेश्चन में आ जाओ सर। अगले क्वेश्चन में बोलो सर, सेंटेंस क्या कह रहा है? हिज असाइनमेंट्स हैव टेकन हिम टू मैनी एक्सोटिक लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड। एक्सोटिक लोकेशंस बताओ सर क्या हो जाएगा? एक्सोटिक लोकेशंस की बात हो रही है। हाँ जी सर हो रही है। तो एक्सोटिक लोकेशंस की बात करेंगे तो एक्सोटिक का आपको एंटोनिम बताना है। बोलो सर वंडरफुल लोकेशंस हो जाएगा, कॉस्मोपॉलिटन लोकेशंस हो जाएगा, इररिलेवेंट लोकेशंस हो जाएगा, या कॉमन लोकेशंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। बच्चे हम बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं अपने टारगेट के, इसलिए हर बच्चा थोड़ा सा जोर देगा, जोर देके आंसर देता रहेगा। ठीक है, हाँ जी सर। देखो सर एक्सोटिक का मतलब कोई जानता है? एक्सोटिक का मतलब क्या होता है? एक्सोटिक का मतलब प्यारे बच्चे फॉरेन से होता है, यानी सर जो विदेशी लोकेशंस होती है। एक्सोटिक लोकेशंस का क्या मतलब है सर जी? जो विदेशी लोकेशंस होती है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। या फिर आप कह सकते हो सर एक्सोटिक का मतलब कभी कभी अट्रैक्टिव भी होता है। क्या होता है बच्चे? अट्रैक्टिव लोकेशंस भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो वंडरफुल तो सर इसका सिनोनिम हो गया। कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब होता है सर? वैसे ही कॉस्मोपॉलिटन तो आपकी क्या होती है? मिक्स वाली सी होती है। और इसका कॉस्मोपॉलिटन का मतलब जानते हो आप? कोई भी एक ऐसी चीज जो एंडेमिक और पेंडेमिक चीजें जो सर्वव्यापी होती है, जो सब जगह होती है, यानी कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है बेटा वर्ल्ड वाइड होना। क्या हो जाना? वर्ल्ड वाइड हो जाना होता है, पूरे संसार में तो होता है। ठीक है, इररिलेवेंट का क्या मतलब होता है सर? इररिलेवेंट का मतलब होता है नॉट रिलेटेड, जो क्या नहीं है सर? रिलेटेड नहीं है, उसको बोलते हैं। और कॉमन का मतलब क्या होता है सर? जनरल होता है। अब यहां पर बात किसकी हो रही है सर? अट्रैक्टिव की हो रही है, फॉरेन की हो रही है। तो एक ऑप्शन अपने पास में यहां बचता है, और वो कौन सा बचता है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन किस किसने बताया है? जिसने डी दिया उसकी बल्ले बल्ले। हाँ जी सर, एक बच्चा 57 नंबर क्वेश्चन के बारे में कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ अच्छा, आंसर बता रहा है कि वेरी लिटिल खाना होगा। बहुत अच्छे, शानदार। इसी प्रकार आंसर बताते थे। कौन कौन है क्लास में? एक बार चेक तो कर लें।
आप आंसर दो अगले क्वेश्चन का, मैं चेक करता हूं क्लास में कौन है। रुचि है क्लास में, बहुत अच्छे, दो चार का नाम लो।